आप जैसा भाग्यवान, आप जैसा सुंदर, आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा होशियार, आप जैसा कृतज्ञशील, आप जैसा दयाकारी, आप कैसा सरल, कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर। अगर ऐसा होता तो परमात्मा आपको अलग अलग रूप भी नहीं दे सकता। हर इंसान को उसने अलग अलग तरीके से सजाया है, अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग उसके ही हिसाब से उसे काम दिए गए हैं। किसी पर क्षमता ज़्यादा काम उठाने की है तो उसे अच्छा बड़ा काम दिया है, किसी पर छोटा काम उठाने की है उसे छोटा काम दिया है। लेकिन उम्मीदें जुड़ी हैं, ऐसा नहीं हो पाया तो, वैसा नहीं हो पाया तो, कल हमारा ये होगा, कल हमारा वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कल क्या होगा कल नहीं होगा। सारे खेल उसी के एक के हैं जो हमें खिला रहा है, जो हमें पालन पोषण कर रहा है, जो हमें खिला रहा है, हमारे माँ बाप को खिला रहा है, हमारे पुरखों को खिला रहा है, जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं उन्हें वही खिला रहा है। मतलब जो सांसें दे रहा है, जो सांसें दे रहा है वही तो सबको खिला रहा है। क्या सांसें आप अपनी मर्जी से ले पा रहे हैं बिना उसकी मर्जी के? आप तो एक इतनी बड़ी महान कृति हैं इस धरती पर जिसका कोई भी मोल नहीं। आप खुद से जुड़ें, खुद को समझें। तुम्हारी परेशानियां कहीं बाहर की नहीं हैं, तुमने परेशानियां अपनी मान ली हैं। तुम्हें इतनी दौड़ा भाग करने की आवश्यकता भी नहीं है जितना तुम कर रहे हो। तुम्हें कुछ क्षण के लिए पता चले, कुछ क्षण के लिए सिर्फ इतना पता लग जाए, आज शाम तक ही मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। और ये सत्य भी है, किसी को नहीं पता कौन कब जाने कहाँ चला जाए, पल पल का नहीं पता। इतना सत्य पता है, सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है। कब घट जाए ये नहीं कह सकते। तो फिर इतना परेशान होने की बात भी क्या है? अगर जन्म हुआ है तो मौत तो आनी ही आनी है। आनी ही नहीं है, मौत है, अभी है, इसी क्षण है। बस तुम्हें जकड़ना है। और जब उसका समय आएगा तो वो नहीं देखेगी कि तुम कहाँ हो, किस स्थिति में हो, किससे बातचीत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी अच्छी धार्मिक काम कर रहे हो, अधार्मिक काम कर रहे हो। उन्हें कोई मतलब नहीं। बस वो तो उसी टाइम आपके ऊपर एक मृत्यु रूपी चादर डाल देगी। उसे कोई आवश्यकता ना वो तुम्हारी सुनने वाली है, क्योंकि आपका टॉक टाइम खत्म।